ये भौरी कांड से भी बड़ा कांड मुझे नजर आ रहा है और निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके अंदर नप जाएंगे। जो बोलो निर्मम हत्याकांड हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है। सीबीआई आज अनुशंसा करते ही सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना आजकल में, तो सरकार बात कर रही है सीबीआई से। जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया, आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। मगनी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूं वीर तिराजी मंदिर जो कि कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में स्थित है। इन जगह पे है काफी समय से धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। अनिता चौधरी जघन्य हत्याकांड में लेकर पीड़ित परिवार मौजूद है। आरएलपी का कई कार्यकर्ता मौजूद है। आपने बता दूं कि काले रात की बात है। काले आखिरकार जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी और समाज ने, जो कि पीड़ित परिवार ने न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहा था, वाणी उम्मीद पूरी हुई है, क्योंकि काले आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी सांसद अठे पहुंचा और पहुंचने के बाद काफी संख्या में हुजूम मौजूद हो। और रात्रि बात है, काले रात 3 बजे तक अठे मौजूद था। उन्हें बाद भैराराम जी सियोल ओसिया विधायक भी उठाया गया है और पुलिस कमिश्नर साहब भी अठे मौजूद है। वहां बीच में आपस में बातचीत हुई पूरी मांगा ने लेकर। उन्हें बाद सर्किट हाउस चला गया था और हमें थोड़ी सी देर में हनुमान जी बेनीवाल अठावन वाला है और 8 आवर बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेगा कि कई फैसलों किए हुए हैं। विगत 20 दिनों से अनिता चौधरी की जिस तरह निर्मम हत्या की गई, उससे पूरा राजस्थान हिल गया और जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाद धरना देने का प्रयास किया, वहां इनको नहीं जाने दिया गया। फिर वहां गए आपके भगत की कोठी, वहां से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर पूरी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे मैं जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनिता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात छोड़ी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह शव के टुकड़े करके नहीं कर सकता और वहां ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो। इसमें कहानी अलग नजर आ रही है और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आ गए थे। सारी बातों में सहमति बन गई और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित भैराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और अन्यायवार परतें खुलनी। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग है वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और भैराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी है, वो भैराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। भैराराम जी, जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांति सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, जिस प्रकार का जघन्य और एक जो बोलो निर्मम हत्याकांड हुआ है, मैं इस हत्याकांड को जिसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के को काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो विवेच्य दृश्य है, जिसको
जी आम आदमी देख नहीं सकता। इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किनके साथ उठ रहा है, किनके साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किनके साथ जा रहा है और किनके साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना को कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है उनको वहां थाने से हटाकर तो पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रूप का एक पहलू रखा और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक
और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो अपने बहन बेटी बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर, और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। सीबीआई आज अनुशंसा करते ही सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना आजकल में, तो सरकार बात कर रही है सीबीआई से। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सीबीआई आए ताकि सबूत नष्ट नहीं हो और सबूतों के साथ किस तरह की छेड़खानी नहीं हो। ना पोस्टमार्टम चूंकि एक बार एम्स के अंदर हो गया तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बार बार पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया विषय ले लिया, भिजवाने पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं। पहले इनसे एक बार बात करो, एक आप यहाँ आ जाओ इधर, थोड़ा यूं कर लो आप बोलो। अभी घोषणा की है सीबीआई जांच की, हमें पूर्ण विश्वास है कि भाई जी हमें सीबीआई आज ये भेज देंगे और सीबीआई जांच करवा देंगे। और ये सारी मेहनत हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से ही हुई है, बेनीवाल साहब की तरफ से ही। इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सबने इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। उससे पहले जी आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे प्रयास लगने के लिए एक बार आए थे, हमारे वहाँ बातचीत हुई थी, सारा होता संघर्ष भी किया, इन्होंने सहयोग भी किया। मैं आगे बात करता हूँ, बात तक पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी, बाकी संघर्ष पूरा हमारे साथ थे, इसकी मेहरबानी। पूरी सारी बातें अभी हनुमान जी साहब की मेहरबानी से बहुत मजबूत है। एक मिनट, मनमोहन जी और पूरा परिवार, मैं मनमोहन जी को, अनिता जी के पति, इनके पूरे परिवार को, भाई संपत को, राजू खोजा, हमारी जो टीम यहाँ लगी हुई थी सारी की सारी, इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहले ही दिन से बार बार इनको, जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भारी लवाजमा यहाँ पे आया, लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बढ़ा कर रखना होगा। जहां भी अन्याय होगा वहां हम सब लोग पहुंचेंगे, न्याय दिलाएंगे हर पीड़िता को। और एमएलए साहब हमारे जोशी जी जो आए, इनका भी इस बात का धन्यवाद कि ये सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें जिसके अंदर कभी नारी पे अत्याचार नहीं हो। और अब इस धरना चल रहा है 20 दिन से, इसको धरने के समापन की हम लोग मिलकर घोषणा करें। अब धरना समाप्त किया जाता है, अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ये सब लोग मिलकर आज ही अंतिम संस्कार इसका करवाएंगे। 51 लाख रुपए की जो मदद की है, मैं सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। उसमें जैसे भाई हनुमान जी बेनीवाल, मैं, आदरणीय देवेंद्र जी और सर्व समाज के 36 कौम के लोगों ने सब हम लोग मिलकर इनके पूरे परिवार की मदद करेंगे और 51 लाख रुपए की घोषणा कर दिए। और भी जो है सर्व समाज के लोग और जैसे जाट समाज के लोग जैसे सोचकर और भी कोई आवश्यकता होगी तो इस ऐसा दुख की घड़ी में पूरा जाट समाज और पूरा 36 का 36 कौम समाज इस जैसे परिवार के साथ में खड़ा है। एक आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा, जैसे बेराराम जी ने प्रयास किया यहाँ आए, मतलब इनके मन के अंदर ही पीड़ा थी भाई मैं जाकर संभालूं। तमाम उन रहता हूँ इन लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, और सर्व समाज को, उन महिला नारी शक्ति को जो पहले दिन से लगी हुई थी। हो सकता है कि आज वो उपस्थित नहीं है, लेकिन सबका योगदान थोड़ा थोड़ा शुरू से पहले दिन से रहा, नहीं तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं। तो मैं तमाम लोगों को मेरी तरफ से, इन परिवार की तरफ, सबकी तरफ से धन्यवाद कि उन सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और सबके सहयोग से ही आज बड़ी जीत इस पीड़ित परिवार को मिली है। इसमें कोई पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आया। यहाँ हम चाह रहे थे कि पीड़िता को न्याय कैसे मिले, दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो, राजस्थान के अंदर पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस बेरहमी से कत्ल किया गया, ऐसे कत्ल राजस्थान में परंपराएं नहीं रही है, तो ये नई परंपरा नहीं पड़ेगी। लोग फिर अगर आप इस गिरोह का खुलासा नहीं करोगे, पीछे पर्दे के पीछे कौन लोग है, ये भौरी कांड से भी बड़ा कांड मुझे नजर आ रहा है और निश्चित रूप से बहुत से लोग इसके अंदर नप जाएंगे। हाल के लिए जो है आगे कई होवेला, कई जांच पड़ताल में सामने आवेला, वो फिलहाल एक जांच रो विषय है।